एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 CE। ठीक है, ये बीए प्रोग्राम का है। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। पिछले 3 साल या 4 साल के पेपर पर हम डिस्कस करेंगे कि आया आया क्या क्या है, रिपीट कितनी बार क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। ये 12 तारीख को जिन बच्चों के स्टूडेंट एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का, इसलिए क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है। ठीक है, दिखाया जा रहा है। ठीक, ये देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो 80 मार्क्स का है, 90 मार्क्स का है। ठीक है ना, ये मार्क्स बदलते रहते हैं। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक, सभी 5% करने होते हैं इसमें। ये तो इंट्रोडक्शन हर आप जान रहे हो। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, अपने अध्ययन काल के इतिहास के पुनर्गठन हेतु साहित्य स्रोत के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी जो साहित्य हिस्टोरिकल प्रूफ होते हैं उनको महत्व की विवेचना बताना है उनके बारे में। ठीक है, दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लो, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, उसकी अर्थव्यवस्था और पर निबंध लिखना है। यानी कि नगर योजना कैसी थी, इकोनॉमिक कैसे था। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की राजनीति तथा सामाजिक व्यवस्था का विवेचना कीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लो, ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में जन दिए राज्यों के उदय और मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, छठा है, प्रारंभिक बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं को इन धर्मों की प्रसिद्धि में क्या भूमिका थी, विवेचना कीजिए। मौर्य शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संगम काल के दक्षिण के समाज में अर्थव्यवस्था का विवेचना कीजिए। ठीक है, नौवां देख लिए, साम्राज्यवाद निर्माण और बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में कनिष्ठ की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखना है। नवपाषाण क्रांति, हड़प्पा सभ्यता का पतन, अशोक और अभिलेख, गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, ये अगले साल का फिर पेपर है। ठीक है, अगले साल का पेपर है। देखो उसमें कैसे पूछे गए हैं, ये देखो, अपने अध्ययन काल में प्रकाश डालने में विभिन्न स्रोतों का, यानी रिपीट हो गया ना पिछले साल ही। अब यहाँ देखो वही चीज़, नवपाषाण संस्कृति फिर रिपीट हो गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था और धर्म पूछ लिया, फिर रिपीट हो गया वो टॉपिक। ठीक है, फिर रिंग वैदिक काल, राजनीतिक सामाजिक जीवन में ये आया है एक ऐड होकर नया क्वेश्चन। ठीक है, रिंग वैदिक काल कालीन राजनीति और सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये देखो पांचवा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजन पदों पर निबंध लिखने हैं। ठीक है, यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नए धर्मों को उदय का, ठीक है, कैसे उदय हुआ। सातवां है, अशोक के अभिलेखों के प्रकाश में उनके धम्म की विवेचना कीजिए। ये देख लीजिए, ये आई भी। कुषाण कौन थे, उनके संस्कृति योगदान से, अगर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व भी कर लेते हो ना तो उसी में से आ जाते हैं। ठीक है, उसी में से रिपीट होके कई से क्वेश्चन आ जाएंगे। आप कम से कम 3 सालों के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही रिपीट होके आ जाएगा। अगर ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ये सर ने बताया था और यही आया है। भारत के इतिहास में संगम युग के महत्व की विवेचना कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, ये देखिए, भीमवेटका, महापाषाण, मौर्य काल, हिंद यूनानी। ठीक है, अब ये देखो, ये तीसरे साल का क्वेश्चन पेपर है। ये है तीसरे साल का क्वेश्चन पेपर। अब इसमें देखो क्या है, यानी स्रोत वाला पुनर्जनन के लिए पुरातात्विक स्रोत, यानी स्रोत दोबारा महत्वपूर्ण हो गए हैं। यानी ये रिपोर्ट हो गया पहले चैप्टर से कि एक ही क्वेश्चन बनता है रिपीट होके बार बार। ठीक है ना, ये देखो, फिर पुराण संस्कृति, पूरा पाषाण संस्कृति रिपीट हो गई। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति रिपीट हुई, इसकी विशेषता का विवेचना कीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की देखे, नगर योजना आ गया, फिर भौगोलिक विस्तार बता लिया है। ठीक है ना, और वैदिक कालीन से भी आया, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी है। ठीक है, आया है। अशोक के अभिलेखों के प्रकाश में उसके धर्म की विवेचना कीजिए और परीक्षण कीजिए, ये भी देख लिए, आ गया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। भारत के इतिहास एवं संस्कृति में कनिष्ठन के, ये देखो, ये फिर रिपीट होके आया हुआ है। संगम युग भी आया है रिपीट होके। ये देखो, ये शॉर्ट नोट्स हैं। दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। शैलकाल, महापाषाण सभा समिति। ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, ये देखो, ये फिर आया है गौतमी पुत्र शतकर्णी वाला, ये अगले साल का। ठीक है, फिर एक अगले, ये चौथे साल का है। ठीक है,
ये देखो फिर आया साहित्य स्रोत, पहला ही क्वेश्चन। दूसरा आया नवपाषाण संस्कृति और विशेषता है। तीसरा देखो हड़प्पा सभ्यता के लिए समाज और धर्म, फिर रिपीट हो गया। तो हर साल अगेन टू अगेन रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। रिंग वैदिक काल, बौद्ध धर्म, फिर आया उदय और उसके क्या कारण थे, ठीक है। महाजनपद के इतिहास का आलोचना, यानी कि 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में इतिहास कैसा रहा वो लिखना है। मौर्य की प्रशासनिक प्रणाली, मौर्य काल की जो प्रशासनिक प्रणाली है उन पे लिखो आप। संगम साहित्य में वर्णित लोगों में सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये है। और ये भारतीय इतिहास में सतवाहन के योगदान का उल्लेख कीजिए। और ये देखिए 10वां क्या है, शॉर्ट नोट्स है। सिक्के और अभिलेख, हड़प्पा व्यवस्था, उत्तर व्यवस्था और कनिष्ठ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।